पाकिस्तान एयरफोर्स में सिविलियन कैसे होते हैं जी। पाकिस्तान एयरफोर्स में जीडी पायलट के अलावा जो भर्तियां होती हैं वो क्या है, एरो ट्रेड्स क्या होता है, जीसी ट्रेड क्या होता है, फ्लांग क्या होता है, एयरमैन क्या है जी, पीएफ एंड डीआई क्या है, उसके अलावा एरो ट्रेड क्या होता है, प्रोवोस्ट ट्रेड क्या है या प्रोस्ट ट्रेड क्या है जी एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स में भर्तियां आई हुई हैं सर, जल्दी से वीडियो बना दें, हमें बता दें जी। एयरफोर्स में पायलट के अलावा क्या हम एरो ट्रेड में भर्ती होकर, क्या हम एयरमैन भर्ती होकर, क्या हम जीडी पायलट बन सकते हैं, उसके अलावा हम क्या आगे जा सकते हैं, हमें तालीम जारी रखनी पड़ती है, क्या हम तालीम जारी रख सकते हैं, क्या हम रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं। इस तरह के आपके बहुत से सवाल जी एयरफोर्स के मतलब जॉब्स आई हुई हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं जी। आप लोगों को मैं आपके कमेंट्स के मुताबिक बहुत से सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं इन वीडियोस में। मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसमें आपका ही फायदा है, बिकॉज आप कहीं मसरूफ हैं, बिजी हैं, तो आप बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हो। इसलिए आपको बेल का आइकन और ऑल के ऊपर दबाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान एयरफोर्स में जीडी पायलट के अलावा किस किस रैंक पे क्या क्या भर्तियां होती हैं, ये सारी की सारी मेरी आज की वीडियो जी। एरो ट्रेड के मतलब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इसका क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। पाकिस्तानी शहरी हो, उसके अलावा जी 15.5 से 22 साल तक उसकी एज हो, गैर शादीशुदा हो, 163 या 188 cm आपका कद हो, उसके अलावा आपकी नज़र 6x6 हो, विद और विदाउट ग्लासेस, वेट आपका बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक हो, बीएमएस के स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, आपको मैट्रिक साइंस 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपके 45% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री रियाजी आपके मैथमेटिक्स, ये सारी की सारी चीज़ों में आपके 33% भी मार्क्स चल जाएंगे, लेकिन ओवरऑल 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा जी बहुत से बच्चे सवाल करते हैं सिंध, पंजाब, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और ऐसे हमारे सिंध के, बलूचिस्तान के कुछ ऐसे देहाती इलाके जो देहाती इलाके या देही इलाके की तारीफ में आते हैं। आज़ाद कश्मीर भी इसमें शामिल है। तमाम पूरे पाकिस्तान के वो लोग जो पसमानदा इलाकों में आते हैं और पसमानदा इलाके डिक्लेयर्ड हैं, उनके 50% मार्क्स होने भी चल जाएंगे और वो 33% भी इंग्लिश में मार्क्स हों तो वो चल जाएंगे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और आपका मैथ जो उसमें 33% मार्क्स हो, लेकिन ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में आपके 47 या 45 की बजाय 3 भी चल जाएंगे। इसके अलावा जो सिंध रूरल, उसके अलावा बलूचिस्तान के पीके, फाटा, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, आज़ाद कश्मीर के इलाके, पंजाब के कुछ देही इलाके जो देही इलाकों की तारीफ में आते हैं, वहाँ से जो आपने उनके हाई स्कूल्स से तालीम हासिल की हुई है, उनके बोर्ड्स के अलावा, तो आप लोग भाई 40% मार्क्स तक वाले भी अप्लाई कर सकते हो। मैट्रिक विद साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसके साथ साथ आप 40% वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हो और इंग्लिश में 33% मार्क्स भी आपके चल जाएंगे। आपके कद में भी थोड़ी सी रियायत होती है, वो बीएमएस आप देख लीजिएगा, ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। बलूचिस्तान में जो लोग कोयटा वाले लोग हैं, स्पेशली कोयटा का जिनका डोमिसाइल है, तो वो 50% ही एलिजिबल होंगे और इंग्लिश में 40% तक मार्क्स उनके एलिजिबल होंगे। वो 33 वाले कोटे में नहीं आएंगे। ये देही इलाकों की बात हो रही है जी, गौर से सुन लें। इसी तरह से अगर आपके मैट्रिक में मार्क्स कम है तो इंटरमीडिएट या उसके मसावी जो इक्विवेलेंट है, इंटरमीडिएट वाले भी चल जाएंगे। इंटरमीडिएट में आपके 40% मार्क्स होने बड़े ज़रूरी हैं। इंटरमीडिएट में आपके 40% मार्क्स या सेकेंड ईयर और इंग्लिश में भी 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, तो आप एलिजिबल हो, आप एरो ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर मेरी नज़र वीक है, नज़र लगी हुई है, तो मुझे ग्लासेस हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो पुत्र आपकी विद और विदाउट ग्लासेस 6x6 नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा मैं बहुत से बच्चों को आपको बता भी देता हूं कि बेटा आप फिर उसमें ऑनलाइन चीज़ें कुछ चेक कर लिया करो। कोई चीज़ अगर रह जाती है तो वो ऑनलाइन आप चेक कर लिया करो। मैंने आपके सवालों के जवाब देने होते हैं, कोशिश करनी होती है कि मैं आपको उन तमाम मराहिल के बारे में बता दूं जिन मराहिल से गुजर के आपने ये जॉब हासिल करनी है। तो देखिए, इसमें आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ और इंग्लिश का टेस्ट होगा जिसको एकेडमिक्स टेस्ट हम कहते हैं। उसके बाद फिर होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद आप जो ये मराहिल तय करते जाते हो, जो ये टेस्ट पास करते जाते हो, तो उसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इब्तदाई इंटरव्यू होगा और इब्तदाई मेडिकल होगा। इस तरह से आपका ये सारे का सारा प्रोसेस होगा। अगर आप सारे मराहिल में कामयाब हो जाते हो तो फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भिजवाया जाएगा और वहाँ पर फिर से आपका एक मेडिकल होगा। अगेन उस मेडिकल में भी आपका पास होना ज़रूरी है। अगर आप उस मेडिकल में फेल हो गए तो फिर आप फेल कंसीडर होंगे और आपको वापस भिजवा दिया जाएगा। वो आपका मेडिकल और इंटरव्यू आपका एरो ट्रेड सिलेक्शन बोर्ड एक बना होता है, वो बोर्ड लेता
है उस बोर्ड में आपका इंटरव्यू और उसके बाद फिर आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको एरो ट्रेड की जॉब मिल जाती है, एयरमैन भी इसको कहते हैं। तो ये था सारे का सारा क्राइटेरिया कि किस तरह से आपने ये चीज़ें करनी है और किस तरह आप एलिजिबल हो इस जॉब के लिए। अब मैं आता हूँ आपके सवालों के जवाब की तरफ। क्या मैट्रिक सेकंड डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप कर सकते हो। अगर 60% आपके मार्क्स हैं और सेकंड डिवीजन है तो आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर मैट्रिक सेकंड डिवीजन, तो इसमें इंग्लिश में आपके 45% या 47% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। 45, 47 ये इलाके के हिसाब से है। ऑलमोस्ट आपके 47% इंग्लिश में होने ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो बाकी तमाम सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके मैथ, उसमें 33% और ओवरऑल आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। टोटल नंबरों की मैं बात कर रहा हूं। तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। मेरी उम्र जी 2 माह ज़्यादा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो देखिए 21 जून 2021 तक आपकी एज कंसीडर होगी 15.5 से 22 साल। अगर इससे ज़्यादा है आपकी उम्र, 2 महीने है चाहे 2 दिन है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसाइड होकर घर बैठ जाओ। बहुत सी ऐसी और जॉब्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए दिल छोटा मत किया करो। अगर इसमें नहीं तो किसी और जॉब में सही, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत अच्छी कोई जॉब रखी हो। एफए वाले अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल जी, मैंने आपको बता दिया। इंटरमीडिएट वाले एफए, एफएससी, आईसीएस तमाम अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके मैट्रिक में थोड़े मार्क्स हैं तो आप एफए, एफएससी, आईसीएस और इन तमाम में आपके सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और इंग्लिश में 40% मार्क्स होने चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप उसी एज क्राइटेरिया में आ रहे हो, 15.5 से 22 साल के दरमियान, 21 जून 2021 तक आपकी एज काउंट होगी। क्या हम उसके बाद इसमें भर्ती होकर कमीशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल जी, आप ले सकते हो कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई भाम नहीं है। क्या हम जीडीपी में जा सकते हैं? बिल्कुल जी, आप जीडीपी में जा सकते हो जी, बिल्कुल। अगर आप क्राइटेरिया के ऊपर पूरे आते हो तो आप जनरल ड्यूटी पायलट बन सकते हो, जीडीपी में जा सकते हो। बल्कि वहां पे आपको कुछ एज की रियायत हो जाती है, सेम उसी तरह जिस तरह आईएसएसबी करके आप मिलिट्री में जाते हो और आपको कुछ सालों की रियायत मिल जाती है। 2 या 3 साल है, गालिबन 3 साल हैं। तो इसी तरह से आपको एयरफोर्स में भी भर्ती हो के, एरो ट्रेड में या किसी छोटे रैंक में भर्ती हो के आप अगर जीडीपी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको उसमें भी एज की रियायत मिलती है अकॉर्डिंग टू रूल्स। ट्रेनिंग कहाँ होती है और कितने अरसे की होती है? जी ट्रेनिंग आपकी ज़्यादातर कोहाट में होती है जी। कोहाट के अलावा कुछ और पाकिस्तान एयरफोर्स के स्कूल हैं, वहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। ऑलमोस्ट आपकी ट्रेनिंग कोहाट में होती है और ये 6 से 8 माह के दरमियान आपकी ट्रेनिंग होती है जी। उस ट्रेनिंग में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिस ट्रेड पर आप काम कर रहे हो, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसकी आपको तमाम की तमाम ट्रेनिंग दी जाती है पाकिस्तान एयरफोर्स की, और वहाँ पर आप ट्रेनिंग करते हो। क्या हम आगे मज़ीद तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जी, आप अपनी मज़ीद तालीम जारी रख सकते हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्राइवेट तौर पे आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते। बहुत से बच्चे प्राइवेट तौर पे अपने तौर पे पढ़ रहे होते हैं, अपने अपने हॉस्टल्स में, अपने अपने कमरों में उन्होंने बुक्स रखी होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे होते हैं, कोई ना कोई डिवाइस उनके पास होती है, उससे वो पढ़ रहे होते हैं, स्टडीज़ कर रहे होते हैं। जब उनका एग्जाम आता है तो वो डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन दे के, उससे परमिशन लेके, एनओसी लेके, वो डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट साथ लगा के वो अप्लाई करके अपना एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम की रोल नंबर स्लिप और उसके साथ उसकी डेट शीट साथ लगा के उनको छुट्टी भी मिल जाती है। वो जाके पेपर भी देते हैं प्राइवेट तौर पे। आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते बिकॉज आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो। ये मैं बहुत सी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। हाल बता आप अपनी तालीम जारी रख सकते हो अपने तौर पर। तनख्वाह कितनी होती है? तो इसमें बड़ी अच्छी तनख्वाह है जी। आपके बीपीएस बेसिक पे स्केल के अलावा आपकी रिहाइश फ्री होती है, आपको खाना शाना फ्री मिलता है। उसके अलावा आपकी जो एयर टिकट है और आपकी रेलवे की टिकट है उसमें 50% आपको रियायत होती है जी। बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा आपको बाहर जाने के लिए, अब्रॉड के मुल्कों में ट्रेनिंग के लिए भिजवाया जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपके बच्चों को वजीफ़ा मिलता है, आपके बच्चों के स्कूल की तालीम में कुछ आपको रियायत होती है, कुछ वज़ाइफ मिलते हैं। तो इसलिए इस जॉब में बहुत सी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें आपकी पे के अलावा जो ग्रॉस नेट पे आप घर लेके जाते हो, उसके अलावा आपकी बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। इसकी पावर कितनी होती है जी? इसकी आपका बहुत सा फिर से वही सवाल, इसकी पावर कितनी होती है? इसकी बहुत पावर होती है जी। पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब होती है, पाकिस्तान एयरफोर्स पीएएफ के लिए आप अप्लाई करते हो, पीएएफ के लिए आप सर्व करते हो, आप मुल्क के लिए सर्व करते हो। उसी में आप कमिटमेंट और डिवोशन के साथ काम करते हो। आपकी पावर, आपकी इख्तियारात, आपकी इज्जत, ऑनर बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी होती है जी आपकी पावर। क्या ये यूनिफॉर्म जॉब है? जी बिल्कुल यूनिफॉर्म जॉब है जी। आप यूनिफॉर्म में जॉब करते हो, आपको बाकायदा यूनिफॉर्म मिलती है, आपकी ट्रेनिंग होती है, उसी यूनिफॉर्म में आप रहते हो। एरो ट्रेड सर है क्या बेसिकली? इसमें हम क्या काम करते हैं? ये आपके बहुत से सवाल होते हैं। तो देखिए, एरो ट्रेड की आपकी वो जॉब है जो आपको
पाकिस्तान एयरफोर्स अपने जहाज़ों की मरम्मत देखभाल के लिए ग्राउंड में जो क्रू होता है, जो ग्राउंड के अंदर अमला काम कर रहा होता है, ग्राउंड से मुराद ज़मीन के ऊपर, तो उस सारे का सारे अमले के अंदर आपको मुख्तलिफ विंग्स में जॉब्स दी जाती हैं, आपसे जॉब्स करवाई जाती हैं। कोई जहाज़ की टेक्निकल मेंटेनेंस कर रहा होता है, कोई उसकी मैकेनिकल मेंटेनेंस कर रहा होता है, उसके अलावा कुछ वर्कशॉप्स में काम कर रहे होते हैं, कुछ लेबॉर्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं। हमारे बहुत से एरो ट्रेड में बहुत से लोग होते हैं, इनके आगे बहुत से शोबे होते हैं। यानी पूरी की पूरी एयरफोर्स जो है हमारे एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट्स पे डिपेंड कर रही होती है, और उन्हीं एयरक्राफ्ट्स की लुक आफ्टर देखभाल करने के लिए जो अमला हम तैनात करते हैं, उस सारे के सारे अमले में एरो ट्रेड भी एक आप किस्म की एक जॉब है। उसके लिए आप मुख्तलिफ जो है अपनी फील्ड में खिदमात सर अंजाम देते हो। आपकी खिदमत जो है वो ग्राउंड्स में ली जाती हैं। आप जहाज़ उड़ाने के अलावा सारे काम करते हो जी, हर विंग में आप काम करते हो और यूनिफॉर्म में जॉब है और पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा होते हो आप। तो इस तरह से आप पाकिस्तान एयरफोर्स में अपनी खिदमत सर अंजाम देते हो, और पाकिस्तान एयरफोर्स में जनरल ड्यूटी पायलट के अलावा जितना अमला उस जहाज़ की लुक आफ्टर और देखभाल के लिए मुतय्यन होता है, उसमें एरो ट्रेड वाले आते हैं। तो ये थे जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों से रूशनास कराने के लिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।